हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति पीएम श्री स्कूल टीचर्स डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2025 आपकी रिलीज हो चुकी है। ट्रांसफ़र के लिए है उन स्कूलों में दो प्रकार के स्कूल हैं, एक पीएम श्री है आपका, एक गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति। द पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर एज वेल एज स्कूल हेड्स वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा इन रेगुलर कैपेसिटी और एज ए गेस्ट टीचर फॉर द पर्पज ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट। यानी गेस्ट भी भाग ले सकते हैं इसमें और हेड्स भी भाग ले सकते हैं टीचर्स के अलावा, जो रेगुलर टीचर है उनके अलावा। एंड एग्जिट फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल पीएम स्कूल प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग एंड टू बी स्टेब्लिश इन फ्यूचर इन द स्टेट ऑफ। अभी जो चल रहे हैं या आने वाले समय में जो बनेंगे उनके लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी है। ब्लॉक पोस्ट मीन्स दैट पोस्ट इन यूनिट विच विल नॉट बी इंक्लूड इन द वैकेंट पोस्ट फॉर द डिप्लॉयमेंट। ब्लॉक पोस्ट का मतलब जो कि खाली नहीं है, ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट ड्राइव पे आपकी दिखाई नहीं जाएगी। कंपिटेंट अथॉरिटी द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सेल बी कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी। यानी इसका जो चीफ है वो एडिशनल सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। This means a minimum tenure of stay at one unit after which a transfer can be voluntary or to exit from the government model which is 3 years for the purpose of this policy। यानी कंपलसरी टेन्योर तो 3 साल का है आपका। हाउएवर द कंपनी में भी अमेंड एज व्हेन डीम्ड नेसेसरी, इसको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। फिलहाल जो 3 साल का जो है एलिजिबल टीचर मीन्स अ टीचर हु इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिप्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल्स एंड पीएमसी स्कूल बेस्ड ऑन मिनिमम क्वालिफाइंग कैरेक्ट बाय हिम इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी आपकी इंक्लूडिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एकेडमिक्स एंड, यानी एकेडमिक्स की और आपकी स्क्रीनिंग जो है उस टेस्ट की आपकी दोनों की वेटेज को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मीन्स टोटल मिनिमम पॉइंट डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी विच अ टीचर हैव टू अर्न टू बिकम एलिजिबल टीचर। Prescribed tenure means the maximum tenure of stay of a teacher at one given unit for a period as decided by the government authority which is 10 years from the date of delivery। पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेशन की। अब उस यूनिट में कितने स्टेशन हो सकती है नहीं पता, वहाँ मैक्सिमम 10 साल के लिए रुक सकता है, मिनिमम 3 years to 10 years। While calculated prescribed tenure of an unscreened teacher deployed in GMS school, it will be 5 years from the posting out of the GMS। अगर बिना उसके अगर वहाँ पर आपकी अनस्क्रीन टीचर डिप्लॉय किए जाते हैं पीएम श्री या गवर्नमेंट मॉडल में, उनका जो 5 साल के लिए आपका रहेगा फॉर पोस्टिंग हिम और हर आउट ऑफ जीएमएस पीएमएस स्कूल्स। प्रोटेक्टेड टीचर मीन्स और इंक्लूड द टीचर ड्यू फॉर रिटायरमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनोशन वॉलंटरी रिटायरमेंट बिफोर इट विद इन 12 महीने में जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होना चाहते हैं फ्रॉम क्वालिफाइंग डेट ऑफ फॉर डिप्लॉयमेंट as published at the time of deployment drive। The teacher undergoing treatment for cancer or undergoing dialysis or having undergone bypass surgery during last 2 years or having undergone organ transplants। The teacher having more than 70% disability as defined under RPWD Act। The teacher who is widow or widower और उसका 10 साल से छोटा बच्चा, इनको आपकी छूट है। बाकी सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। A date fixed by the competent authority to be the last date of applying for second person will be the qualifying date for calculating the age merit criteria for deployment of teacher in model संस्कृति पीएम श्री स्कूल। स्क्रीनिंग प्रोसेस का मतलब आपको पता ही है, टोटल 100 की वेटेज होगी आपकी। एकेडमिक परफॉर्मेंस के 40 पॉइंट होंगे, टीजीटी पीजीटी ईएसएचएम एचएम प्रिंसिपल के 30 पॉइंट होंगे, पीआरटी और हेड टीचर के लिए। As decided by the competent authority, maximum 10 will be assigned to a degree diploma certificate including 10th, 12th graduation, post graduation, B.Ed। The credit point will be calculated at the rate of 0.1 for every 1 percentage marks obtained। स्क्रीनिंग टेस्ट 60 नंबर का होगा, टीजीटी ईएसएचएम एचएम पीजीटी के लिए 70 नंबर का होगा, पीआरटी जेवीटी के लिए। इन दोनों को मिला के आपका ओवरऑल बनाया जाएगा। ठीक है ना। टीचर का मतलब बताया है। यूनिट मीन्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत पीएम श्री स्कूल फॉर द पर्पज दैट वी टर्म्ड एज यूनिट बोला जाएगा उस पर्टिकुलर स्कूल को जो पीएम श्री है या मॉडल संस्कृति है। ठीक है नहीं। ठीक है। वोकेंट पोस्ट मीन्स पोस्ट अवेलेबल टू एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग इन डिप्लॉयमेंट ड्राइव विल इंक्लूड पोस्ट फ्रॉम अमंगस्ट एक्चुअल वैकेंसी ए पोस्ट नॉट ऑक्यूड बाय एनी टीचर इन स्टिल कॉल्ड एज एक्चुअल वैकेंसी। यानी किसी भी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल या पीएम श्री में जो पोस्ट अभी तक फिल नहीं हुई है उसको माना जाएगा एक्चुअल वैकेंसी। डिम्ड वैकेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन ए पोस्ट ऑक्यूपाइड बाय ए स्क्रीन टीचर। किसी स्क्रीन टीचर ने पोस्ट ले ली हु हैज़ कंप्लीटेड द कंपल्सरी टेन्योर इज दैट 3 years एट ए
गवर्नमेंट मॉडल या पीएमसी स्कूल एंड हैज एक्सरसाइज्ड हिज ओपिनियन टू पार्टिसिपेट इन डिप्लॉयमेंट ड्राइव अंडर द पॉलिसी और डू नॉट चूज टू सर्व फर्दर इन अदर जीएमएस पीएमएस स्कूल। इस कंडीशन में डीम्ड वैकेंसी माना जाएगा। ए पोस्ट ऑक्यूपाइड बाय अ टीचर हु इज retiring within a period of 1 year. This also applies to a post where a teacher has applied for voluntary retirement and the date of voluntary retirement fall within 1 year. Vacancy will be treated as deemed vacancy. यहाँ माना जाएगा। A post occupied by a teacher who is working in a unit without undergoing screening process has completed the prescribed tenure. उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, उसको माना जाएगा, बिना स्क्रीनिंग के आया है। A post occupied teacher who was posted in a general school which later got established, उसने अपना प्रिस्क्राइब टेन्योर कंप्लीट कर लिया, उसको माना जाएगा डीम्ड पोस्ट। ए पोस्ट ऑक्यूपाइड बाय टीचर हु इज टेम्परली पोस्टेड इन, टेम्परेरली पोस्टिंग है यानी जो नई पोस्टिंग है मॉडल संस्कृति में पीएमसी में विदाउट स्क्रीनिंग, बिना इनके ऑन फ्रेश अपॉइंटमेंट और प्रमोशन और टीचर ट्रांसफर टू एम स्कूल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, उनको भी डीम्ड वैकेंसी माना जाएगा। ठीक है ना, कौन सी माना जाएगा? डीम्ड। यानी 2 कैटेगरी की वैकेंसी बना दी, एक तो जो बिल्कुल खाली है और एक जो फिल है अलग अलग प्रकार, अलग अलग वजह से। अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? द डिपार्टमेंट शैल कैरी आउट द रैशनलाइजेशन पोस्ट इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति पीएमसी एज पर द रैशनलाइजेशन पॉलिसी। टाइम टू टाइम रैशनलाइजेशन होगी। स्कूल वैकेंसीज ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी विल बी पब्लिश्ड विच शैल ऑल्सो इंक्लूड एक्चुअल वैकेंसी एंड डीम्ड वैकेंसी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 ईयर। स्कूल वैकेंसी ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी विल पब्लिश्ड विच शैल ऑल्सो इंक्लूड एक्चुअल वैकेंसी एंड डीम्ड वैकेंसी। 1 साल के अंदर अंदर the department shall invite application through an online platform from all the aspirant teachers working in department. Every shall have to undergo screening test decided by the department from time to time. On the basis of criteria, the department shall prepare a list of shortlisted regular teacher and guest teachers separately. In the first round, all regular teachers shall be asked to fill choices in school order of preference against the offered vacancies. Offered vacancies shall be allotted on the basis of merit point जो टीचर को मिलेंगे। वैकेंसीज shall be allotted on the basis of choice कम criteria, इस बेस पे आपका लिया जाएगा। After the first round of allocation to regular teachers, similar process shall be carried out to allocate remaining vacancies to the guest teachers. If any post or remain vacant, third round shall be remaining screened regular teacher and guest teacher respectively. If some post still remain to teachers serving in general school temporarily without screening, बच जाती हैं तो बिना स्क्रीनिंग के भी ऑफर की जाएंगी। If the number of teachers who qualify the screen time more than the vacant post in such shall remain pool of teachers to be maintained for deployment against the vacancies arising in future, उनको फ्यूचर के लिए रखा जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ पासिंग स्क्रीन टेस्ट शैल बी मैक्सिमम 3 ईयर रहेगी आपकी इस टेस्ट की वैलिडिटी। द कंपनी अथॉरिटी में डिप्लॉय एनी रेगुलर गेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एडॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ये पावर है अथॉरिटी के पास, वो कभी भी उसको रख सकती है। Falling in the category explained 3B above will be shifted to general school as per vacancy. Later they will participate in the next जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव। इनको जो बच गए उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये आपके क्रेडिट पॉइंट रहेंगे, अलग अलग कैटेगरीज के आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे करेंगे। A teacher deployed in government model संस्कृति of PMC shall have to work for a minimum period of 3 years, stay continuously in one or more government model। 3 साल के लिए आपको करना पड़ेगा। 55 साल से ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए, 3 साल मिनिमम काम करना पड़ेगा। A teacher already working in JMS shall be eligible to participate voluntary for deployment under government model school without completing 3 years। अगर कोई गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति में या पीएमसी में काम करे और उसके 3 साल पूरे नहीं हुए तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है वॉलंटरली, इच्छानुसार, यहाँ पे लिखा हुआ है। A teacher can serve in government model संस्कृति continuously for prescribed tenure, thereafter he shall be entitled to posted under the government during the next deployment and after completing period compulsory year he shall be entitled to previous। 3 साल पूरा करने के बाद वापस इस स्कूल में आ सकता है जिसमें फिलहाल जिस पीएमसी या जिस मॉडल संस्कृति में वो भी काम किया है। इफेक्ट ऑफ वॉलंटरी exit from their school, any teacher who takes exit from shall have to compulsory undergo the screen test again to become eligible for deployment in government model school PMC school again। Effect of rationalization, who was posted to any GMS but gets out still from school upon rationalization में posted to other choice, और वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रमोशन भी लिखा हुआ है। मेवात कैडर आपका नहीं आ सकता ROH में, और ROH आपका मेवात में नहीं जा सकता। बट जो ये है कि जो ROH में है उसको मेवात में भेजा जा सकता है, मेवात से ROH में नहीं आ सकता। Some benefit of serving in this category school, meaning thereby that teacher who are will be without screen will be not entitled। तो इनको बेनिफिट क्या दिया जाएगा? एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है इन जो स्कूलों में काम करेंगे, प्रायोरिटी नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग वर्कशॉप में इनको प्रायोरिटी दी जाएगी।
रिलैक्सेशन इन काउंटिंग 15 ईयर्स स्टेट पर्टिकुलर ब्लॉक, इसमें आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अदर प्रोविजंस ग्राउंड फॉर वॉलंटरी ट्रांसफर इन ऑफलाइन मोड और आफ्टर जनरल ऑनलाइन ट्रांसफर, अ टीचर हु गेट मैरिड विडो डाइवोर्स जुडिशली सेपरेटेड बिटवीन द कंपनीज ऑफ कमिंग ट्रांसफर ड्राइव बिफोर द नेक्स्ट वन ड्राइव। तो ये आपके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आप देख लेना मेडिकल बेसिस पे, और आपका विडो और उस वाले में बार अगेंस्ट कैनवेसिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका इसमें दिया हुआ है, ये चैनल पे भी इसको डाल देंगे, ठीक है, और आप अपने इसको देख सकते हो, ठीक है। स्पेशल एक्सप्रेशन टेन्योर एक्सटेंशन एडिशनली इफ ऑफर द एक्स्ट्रा बेनिफिट लीव ऑफ सर्विस अंडर सर्विस बेनिफिट द प्रोसेस करेक्ट अंडर जनरल ट्रांसफर ऑफ द पॉलिसी, ये सारे जो ट्रांसफर ऑफ टीचर्स इन डेवलपमेंट द स्कूल्स, तो जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसका ये नहीं है कि इसमें भाग ले लिया तो जनरल ट्रांसफर ड्राइव में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी आपका लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, ये आपकी अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसको भी आना है इनमें वो अपना पार्टिसिपेट कर सकता है।